क्रिकेट की तारीख में चंद एक वाकयात ऐसे भी हुए हैं जिनको भुलाना नामुमकिन है। एक ऐसा वाकया जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म को माफी मांगना पड़ गई। दुनियाई क्रिकेट की तारीख का वो वाकया जिसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान मैदान में दुश्मनी की बुनियाद रखी और इसके बाद खेल के कवानीन तब्दील करना पड़ गए। 1 फरवरी 1981 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले मैच में एक ऐसा वाकया पेश आया जो क्रिकेट की तारीख पर गहरे नक्श छोड़ गया। कई मुबस्सिरीन क्रिकेट की तारीख का शर्मनाक तरीन वाकया कहकर भी याद करते हैं। ये वर्ल्ड सीरीज के फाइनल का तीसरा मुकाबला था। उससे कबल सीरीज 1-1 से बराबर थी। न्यूजीलैंड को आखिरी बॉल पर मैच बराबर करने के लिए 6 रन दरकार थे। स्ट्राइक पर 10वें नंबर के बल्लेबाज ब्रायन मैकचनी मौजूद थे। बॉलर ट्रेवर चैपल थे जो कि उस वक्त ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान ग्रेग चैपल के भाई भी थे। चैपल काफी देर तक भाई के साथ खड़े प्लान बनाते रहे कि कैसे आखिरी बॉल पर न्यूजीलैंड को 6 रन न बनाने दिए जाएं। चैपल को डर था कि आखिरी बॉल पर न्यूजीलैंड का बैट्समैन इनके भाई को छक्का न मार दे और कहीं न्यूजीलैंड ये मैच जीत न जाए। इसका हल दोनों भाइयों ने ये निकाला कि बॉल कंधों के ऊपर से लाकर नॉर्मल अंदाज में फेंकने की बजाय बैट्समैन को अंडर आर्म बॉल फेंकी जाए। अंडर आर्म बॉल वो होती है जो आप कंधों से बाजू पर लाकर करने की बजाय महज जमीन पर बैट्समैन की तरफ फेंक देते हैं, जिसे बैट्समैन तकरीबन हिट नहीं कर सकता। उन दिनों क्रिकेट वर्ल्ड में अंडर आर्म बॉल फेंकना गैर कानूनी नहीं था। अपने तौर पर ये दोनों भाई कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे थे। चैपल ब्रदर्स खुश थे कि वो मैच जीत जाएंगे। ये सब कुछ टीवी पर लाइव चल रहा था। पूरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये अहम मैच देखा जा रहा था। मैच इंतहाई सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच चुका था। आखिरी बॉल और जीतने के लिए 6 रन। तमाशाइयों की दिलचस्पी अपने अरूज पर थी। सबकी सांसें रुकी हुई थीं कि मैच की आखिरी बॉल पर क्या होगा। न्यूजीलैंड छक्का लगाकर मैच जीत जाएगा या फिर ये जीत ऑस्ट्रेलिया की झोली में जाएगी। ताहम दुनिया भर के तमाशाइयों को उस वक्त झटका लगा जब मैच का सारा क्लाइमैक्स और सनसनीखेजी आसमान से जमीन पर गिरी। ट्रेवर चैपल ने एम्पायर के पीछे से चंद कदम उठाकर बड़े आराम से बॉल जमीन के साथ लुढ़काकर विकेट की तरफ फेंक दी। बॉल चूंकि अंडर आर्म फेंकी गई थी, बैट्समैन ने इसे रोका और शदीद फ्रस्ट्रेशन में अपना बल्ला दूर फेंक दिया। बैट्समैनों ने एहतजाज भी किया, मगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत चुका था। ऑस्ट्रेलियाई टीम खुश थी कि हम मैच जीत गए हैं। ताहम इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो ट्रेवर चैपल आज तक भुगत रहे हैं। मैच तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया, लेकिन अखलाकी तौर पर उसे शिकस्त हुई। लोग कहने लगे कि ऑस्ट्रेलियाई टीम हारता हुआ देखकर घटिया और ओछे हथकंडों पर उतर आई। ऑस्ट्रेलियाई लोगों को भी ये महसूस हुआ कि उनकी टीम ने ऐसा काम किया है जिससे उन्हें खुशी की बजाय शर्मिंदगी हुई। सबसे बड़ा रद्द-ए-अमल जो ट्रेवर चैपल को मिला उसकी वो तवक्को भी नहीं कर रहा था। जब ट्रेवर चैपल घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया कि तुमने ये क्या हरकत की है। उसकी बीवी उस पर बहुत गुस्सा हुई कि तुम्हारी वजह से सबको शर्मिंदगी हो रही है। तुमने महज मैच जीतने के लिए ऐसी घटिया हरकत की और पूरे के पूरे खेल को बदनाम किया। सबसे बढ़कर तुमने पूरे खानदान को बदनाम किया। दोनों मियां बीवी के दरमियान इस एक अंडर आर्म बॉल की वजह से इख्तलाफात बढ़ते गए और आखिरकार अलहदगी हो गई। उसकी बीवी ने कहा कि मैं ऐसे इंसान के साथ रहने को तैयार नहीं हूँ जो खेल में इस तरह का धोखा देता हो। आज भी ट्रेवर चैपल को अपने पुराने जख्म और दुख याद है। वो कहते हैं कि आज तक वो नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सका। एक एक लम्हा उसका उस स्कैंडल के साथ गुजरा है और उसे ये महसूस हुआ कि पूरी दुनिया उससे नफरत करती है। उसे लगा जहाँ कहीं भी क्रिकेट में चीटिंग और धोखे की बात होती है उसका जिक्र जरूर होता है। इस वाक़े के बाद न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट मल्डोन ने इसे क्रिकेट की तारीख का घटिया तरीन वाक़या करार दिया और ये भी कहा कि ये बुज़दिली की इंतहा है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस हिकमत अमली को खेल की रवायात के खिलाफ करार दिया। इस वाक़े के बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेट में अंडर आर्म बॉल को गैर कानूनी करार दे दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि 17 फरवरी 2005 को इस वाक़े के 24 साल बाद दुनिया क्रिकेट के पहले T20 इंटरनेशनल में आखिरी ओवर में ग्लेन मैकग्राथ ने काइल मिल्स को ऐसे ही अंडर आर्म बॉल कराने की एक्टिंग की, जिसके बाद एम्पायर बिली बॉर्डर ने उन्हें फर्जी रेड कार्ड भी दिखाया। ताहम इस मरतबा न्यूजीलैंड को आखिरी गेंद पर 44 रन चाहिए थे, लिहाजा इस मजाक पर कोई संगीन रद्द-ए-अमल न आया। कहा जाता है कि मैकग्राथ का इशारा भी 24 साल कबल रूनुमा होने वाले वाक़े की तरफ ही था।